पूरे डीमन स्लेयर सीरीज का अगर कोई बेस्ट आर्क है तो नो डाउट कि वो इन्फिनिटी कैसल है, क्योंकि इस आर्क में फाइट होती है सारे अपर मून और सारे हाशिरास की, और वो सारी फाइट देख लेने के बाद तुम लोगों के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जो लोग डीमन स्लेयर का हाशिरा ट्रेनिंग आर्क कंप्लीट करने के बाद इस वीडियो पे आए हैं, विदाउट वेस्ट एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्ट द बेस्ट डीमन स्लेयर एके किमित्सु नो याइबा इन्फिनिटी कैसल आर्क। ना कि मैं अपने डीमन स्लेयर आर्क से सारे हाशिरास को इन्फिनिटी कैसल आर्क में गिरा देती है। मुजान पे हमला करने से पहले सारे हाशिरास इन्फिनिटी कैसल आर्क में गिर जाते हैं, और तभी तांजीरो बोलता है आज मैं तुम्हें मार दूंगा मुजान कुइबुत्सुजी, जिसपे मुजान कहता है अगर मार सको तो मार देना। जिसके बाद तांजीरो नीचे इन्फिनिटी कैसल आर्क में गिर जाता है, और उसके गिरते ही कई सारे डीमन उस पर हमला कर देते हैं, लेकिन तांजीरो उन्हें अपने वाटर ब्रीथिंग से खत्म कर देता है, और उसके साथ गियो भी उसकी मदद करता है। फिर सीन चेंज होता है और दूसरी तरफ हम देखते हैं ओबनाई अपनी ब्रीथिंग से मित्सुरी के सामने आने वाले सारे डीमंस को मार देता है, और मित्सुरी से पूछता है क्या तुम ठीक हो, जिसपे मित्सुरी ब्लश करते हुए कहती है हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। फिर हम देखते हैं गियोमी और म्यूशिरो को, जो कि इन्फिनिटी कैसल में भाग रहे थे। म्यूशिरो गियोमी से बोलता है इधर जितने भी डीमंस को हम मार रहे हैं सारे लोअर मून के हैं, जिसपे गियोमी कहता है मुझे भी ऐसा ही लगता है। जिसके बाद म्यूशिरो इमोशनल होकर बोलता है कि मुझे आज भी याद है जब वो लगभग मर ही गया था, तब और कोई नहीं मेरी मदद के लिए मास्टर कागाया ही आए थे, और मेरी काफी खराब समय में उन्होंने मुझे काफी अच्छी ट्रीटमेंट भी दी, और ये सब मेरे साथ ही नहीं मास्टर कागाया सारी डीमन स्लेयर्स को एक ही मानते हैं। और तभी हम देखते हैं कि म्यूशिरो की आंखों में आंसू और गुस्सा भर जाते हैं, ये कहते हुए कि मुजान ने मेरे मास्टर को नहीं मेरे सेकंड फादर को मारा है, और अब फर्क नहीं पड़ता मुजान कितना पावरफुल है, मैं उसे नर्क पहुंचा के ही रहूंगा। और इसके बाद गुस्से में गियोमी बोलता है मैं भी। इसके बाद हमें दिखाया जाता है सानिमी, जो कि इन्फिनिटी कैसल में कहीं रो रहा था। सानिमी सोचता है कि वो मास्टर कागाया को नहीं बचा पाया, जिस वजह से वो काफी गुस्से में था। तभी वहां पे कुछ लोअर मून लेवल के डीमन आ जाते हैं, लेकिन सानिमी एक ही झटके में सभी को खत्म कर देता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है इनोसके, जो कि इन्फिनिटी कैसल के अंदर आ चुका है, और वो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड है क्योंकि वो अपने न्यू मूव अलग अलग डीमन पर ट्राई करने वाला था। उसके बाद हम देखते हैं थंडर ब्रीथिंग जेनुत्सु को, जो कि इन्फिनिटी कैसल आर्क में दौड़ रहा था और किसी आवाज का पीछा कर रहा था, ये कहते हुए कि ये जो बंदा है इसे माफ नहीं किया जा सकता। इसके बाद हम देखते हैं शिनोबु को, जिसे पास के ही रूम से खून की बदबू आती है, जिसपे शिनोबु जैसे ही उस डोर को खोलती है वो देखती है कि कई सारी लड़कियों की लाश है, और उनके ऊपर बैठा है एक डीमन, जो कि और कोई नहीं अपर रैंक 2 डोमा था। और तभी शिनोबु को याद आता है कि उसकी बहन ने उसे बताया था कि जिस डीमन ने उसे मारा है वो सर पे ताज रखता है, लाल कलर के कपड़े पहनता है, और उसकी आंखें रेनबो कलर की है, और उसके हाथ में गोल्डन कलर के पेन भी है। जिससे वो समझ जाती है कि और कोई नहीं डोमा ने ही उसकी बहन को मारा था। और जैसे ही शिनोबु ये समझ जाती है उसका गुस्सा काफी बढ़ जाता है, और शिनोबु देखती है कि काफी सारी लड़कियों की लाश पड़ी है, और उसके ऊपर बैठा डोमा उन लड़कियों की लाशों को खा रहा था। डोमा शिनोबु को देख के एकदम नॉर्मल ही ट्रीट करता है, और शिनोबु देख के काफी ज्यादा शॉक हो जाती है कि एक डीमन का नेचर इतना शांत कैसे हो सकता है। फिर उसमें से एक लड़की चिल्लाते हुए बोलती है कि मुझे बचा लो, लेकिन डोमा उसे एक ही झटके में खत्म कर देता है, और क्योंकि शिनोबु की स्पीड काफी ज्यादा अच्छी थी तो वो उसे बचा लेती है। लेकिन शिनोबु जब तक उस लड़की को डोमा की रेंज से बाहर लेके आती तब वो देखती है कि उस लड़की के काफी सारे टुकड़े हो चुके हैं। लेकिन डोमा का मानना था कि उसने उस लड़की को मार के बिल्कुल ही सही किया है, क्योंकि जब वो लड़की मर चुकी है तो उसे बिल्कुल भी दर्द नहीं होगा, और उसे किसी चीज से डरने की जरूरत भी नहीं है। फिर डोमा बोलता है कि जब मैं उस लड़की को खाऊंगा तो वो मेरे ही बदन का एक पार्ट बन जाएगी और हमेशा हमेशा के लिए मेरे साथ रहेगी। लेकिन शिनोबु ये सुनने के बाद काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है। फिर डोमा उसे बोलता है क्या तुम्हारे साथ कुछ गलत हुआ है, और अगर ऐसा कुछ हुआ है तो तुम मुझे कह सकती हो, मैं तुम्हारी पूरी कहानी सुनूंगा। फिर शिनोबु कहती है क्या तुम्हें हाउरी याद नहीं, और ये सुनने के बाद डोमा को याद आता है कि कैसे उसने उसकी बड़ी बहन को मारा था। वो कहता है कि हाँ एक लड़की तो थी जो कि फ्लावर ब्रीथिंग यूज करती थी। और फिर डोमा को याद आता है कि कैसे उसने शिनोबु की बड़ी बहन को मारा था, और वो उसे खाना भी चाहता था, लेकिन सनराइज की वजह से वो उसे नहीं खा पाया। और ये सुनते ही शिनोबु डोमा की आंख पे हमला कर देती है, और शिनोबु की गजब से स्पीड देख के डोमा भी सरप्राइज हो जाता है, और तभी डोमा यूज करता है अपना ब्लड डीमन आर्ट लोटस आइस, और इस अटैक की वजह से शिनोबु को पीछे हटना पड़ा। और वो अटैक इतना ज्यादा पावरफुल था कि उधर पे जितनी भी हवा चल रही थी वो इतनी ज्यादा ठंडी हो जाती है कि कोई नॉर्मल इंसान उसे ब्रीथ करेगा तो उसके लंग्स वहीं पे जम जाएंगे। और फिर डोमा बोलता है कि तुम पावरफुल तो हो, लेकिन तुमने मेरी गले में अटैक करने की जगह मेरी आंख पे अटैक किया, जिससे एक अपर मून डीमन को तो कुछ भी नहीं होगा। और फिर शिनोबु बोलती है कि उसका मकसद था ही नहीं गले पे हमला करना, वो तो बस पॉइजन पहुंचाना चाहती थी। और फिर हम देखते हैं कि डोमा को देखते हैं कि उसकी हालत काफी खराब होने लगी है, और वो खून की उल्टी करने लगा है। लेकिन जैसा कि शिनोबु को पता था कि इतना कम पॉइजन एक अपर मून डीमन को मारना काफी नहीं होगा। और फिर हम देखते हैं कि डोमा उसे काफी जल्दी हील कर लेता है, क्योंकि शिनोबु का ये पहला ही पॉइजन था, तो डोमा काफी ज्यादा एक्साइटेड था कि इसके आगे कितने पावरफुल मूव्स होने वाले हैं। डोमा को
अपनी स्ट्रेंथ पे इतना ज्यादा भरोसा है कि वो एक हाशिरा के सामने भी हंसी मजाक कर रहा है। और क्योंकि शिनोबू को पता है कि डोमा इतनी जल्दी नहीं मरेगा, तो वो अपने अगले अटैक के लिए रेडी हो जाती है। और फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है डोमा का बचपन, या फिर कह सकते हो डोमा की बैक स्टोरी, जिधर पे उसके बचपन में उसकी आंखें रेनबो कलर की थी और उसके बाल भी व्हाइट कलर के थे, जिस वजह से उधर के गांव वालों का मानना था कि डोमा काफी ज्यादा स्पेशल है। और उसके पेरेंट्स का भी यही मानना था, जिस वजह से वो अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट नहीं करता था और उन्हें बेवकूफ मानता था। जिसके बाद डोमा के पेरेंट्स एक कल्ट शुरू कर देते हैं जिसका नाम होता है इटर्नल पैराडाइज कल्ट। और इसका एक सेपरेट मंदिर भी था जहाँ पे कई सारे लोग आते थे और उधर बैठे 4-5 साल बच्चे डोमा से अपनी लाइफ की प्रॉब्लम का सोल्यूशन मांगते थे। और क्योंकि डोमा बचपन से ही इमोशनल ऐसे उसे इमोशनल फील नहीं होता है, तो उसे अडल्ट में काफी ज्यादा गुस्सा आता है कि ये इतने बड़े हो चुके हैं और इन्हें इतनी सी बात समझ में नहीं आती कि एक 4-5 साल का बच्चा जिसकी आंखें रेनबो कलर की है वो उन्हें संतुष्ट नहीं कर सकता। और वो इस सब चीज से इतना ज्यादा परेशान हो जाता है कि वो वहीं पे रो देता है, क्योंकि उसका मानना था कि देवता भगवान जैसी चीजें होती ही नहीं है, ये सब बस इंसान के बनाए गए कैरेक्टर है ताकि वो अपने दर्द को थोड़ा कम कर सके। लेकिन एडल्ट कैसे भी हो, डोमा ये समझता था कि उन्हें अंधविश्वास से ही लेकिन खुश करना उसका काम है। फिर हम देखते हैं कि शिनोबू ने डोमा पे एक और हमला कर दिया है, लेकिन डोमा को बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है उसे हील करने के लिए। और उल्टा वो शिनोबू से पूछता है क्या तुम ठीक हो, क्योंकि डोमा के ब्लड डीमन आर्ट से शिनोबू की सांसें तेज हो रही है और उसे सांसें लेने में दिक्कत हो रही है। डोमा कहता है कि कब तक तुम अपनी सांसों को रोक के रखोगी, कभी ना कभी तो तुम्हें सांसें लेने ही पड़ेगी और मेरे ब्लड डीमन आर्ट को इनहेल करना ही होगा। लेकिन शिनोबू ये समझ गई थी कि अगर वो और भी ज्यादा सांस लेगी तो उसका ब्लड डीमन आर्ट उसे हदमरा कर देगा। और इसलिए शिनोबू बिना टाइम वेस्ट करे डोमा पे हमला करती है, अपना इंसेक्ट ब्रीदिंग ड्रैगन फ्लाई कंपाउंड आइज हेक्साजन का यूज करती है, जिससे शिनोबू डोमा को मल्टीपल जगह पे स्टैब कर देती है। और डोमा बोलता है शिट यार तुम तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। लेकिन डोमा जब भी पीछे मुड़ के देखता है वो देखता है शिनोबू के ऊपर काफी बड़ा कट आ गया है, क्योंकि शिनोबू भले ही फास्ट होगी लेकिन डोमा भी अपर रैंक मून 2 है। फिर डोमा शिनोबू का मजाक उड़ाता है कि तुम्हारी स्पीड काफी ज्यादा तेज है, तुम मेरा गला भी काट सकती हो, लेकिन शिट तुम्हारे हाथों में इतनी ज्यादा ताकत है नहीं कि तुम मेरा गला काट सको। फिर शिनोबू का खून उसके हाथों पे गिरता है तो वो देखती है उसके हाथ कितने ज्यादा छोटे हैं। वो इस वजह से क्योंकि शिनोबू की बचपन में ही हाइट बढ़ना रुक गई थी और एक लड़की होने की वजह से उसकी स्ट्रेंथ भी कम बढ़ी थी। वो सोचती है कि अगर उसके हाथ और मसल्स थोड़े और ज्यादा पावरफुल होते तो वो भी डीमंस का गला काट सकती थी, जैसे कि उसकी बड़ी बहन करा करती थी। फिर शिनोबू को उसकी बड़ी बहन के साथ बिताए हुए कुछ पल याद आते हैं और फिर वो सोचती है कि वो कभी भी डोमा को नहीं मार सकती। लेकिन फिर हम देखते हैं कि उसकी बड़ी बहन को, जो कि ऑब्वियसली उसकी बड़ी बहन नहीं थी, उसकी स्पिरिट थी, जो कि बोलती है कि तुम्हारे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है वेस्ट करने का। लेकिन जो कि शिनोबू थी वो रोने लगी थी, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पा रही थी अपनी इंजर्ड बॉडी की वजह से, और डोमा के ब्लड डीमन आर्ट की वजह से वो सांस भी नहीं ले रही थी। लेकिन कानाया बोलती है कि ये तो रीजन नहीं वो डोमा से हार मानने का। डोमा को हराने के लिए भले ही शिनोबू को खुद को सैक्रिफाइस करना पड़े, लेकिन डोमा को मानना शिनोबू की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और तभी डोमा शिनोबू की तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन इससे पहले डोमा कुछ कहता शिनोबू उठ के खड़ी हो जाती है। ये देख के डोमा काफी ज्यादा शॉक था। जब शिनोबू खून की उल्टियां करने लगती है तो डोमा उसे कहता है कि अपनी छोटी सी बॉडी पे ज्यादा प्रेशर मत डालो। और इसके आगे डोमा कुछ कह पाता, शिनोबू यूज करती है अपना इंसेक्ट ब्रीथ डांस ऑफ द सेंटीपीस 100 लाख बिलो। और जो कि डोमा अभी तक मजाक के मूड में था वो काफी ज्यादा सीरियस हो जाता है, क्योंकि शिनोबू की स्पीड इतनी ज्यादा तेज हो गई थी कि वो डोमा को दिखी ही नहीं। और सडनली शिनोबू डोमा के पास आ जाती है। डोमा भी अपनी पूरी ताकत लगा के शिनोबू पे अटैक करता है, लेकिन उस अटैक से सिर्फ शिनोबू की खौरी ही करती है और शिनोबू नीचे झुककर उस पर अपना अटैक कर देती है, जिससे वो अपनी तलवार को डोमा के गले के आर पार कर देती है और उसे एक सीलिंग में घुसा देती है। जिसके बाद शिनोबू को उसका बचपन याद आने लगता है कि वो अपने पेरेंट्स के साथ कितनी ज्यादा खुश थी, लेकिन एक दिन सबकी ही तरह किसी डीमन ने शिनोबू के घर पर हमला कर दिया था और वो उसके पेरेंट्स को मार दिया था। वो डीमन शिनोबू और उसकी बड़ी बहन को भी मारने वाला था, लेकिन वही उसी टाइम पर उधर पे गियोमी आ जाता है और उन दोनों बहनों को बचा लेता है। और वही दिन से जब शिनोबू और उसकी बड़ी बहन एक दूसरे से वादा करती है कि जैसे उनकी फैमिली और उनकी सारी खुशियां डिस्ट्रॉय हो गई है, वो किसी और फैमिली के साथ ऐसा नहीं होने देंगे। और तभी से वो दोनों ज्वाइन कर लेते हैं डीमन स्लेयर कॉर्प्स। और फिर शिनोबू, जिसने अपनी तलवार को डोमा के गले के अंदर डाल रखी थी, वो सोचती है कि एक डीमन को हराने से कई सारी लोगों की जान बच सकती है, लेकिन एक अपर मून को मारने से कई हजारों लोगों की जान बच सकती है। फिर शिनोबू को तांजीरो के साथ बिताया हुआ एक फ्लैशबैक याद आता है, जिसमें तांजीरो शिनोबू से पूछता है क्या तुम गुस्से में हो, लेकिन उस टाइम में शिनोबू ने तांजीरो का जवाब नहीं दिया था, क्योंकि आप सभी ने देखा होगा कि शिनोबू ज्यादातर नॉर्मली एक्सप्रेशन अपने फेस पे रखती है और उसके फेस पे जल्दी गुस्से वाला एक्सप्रेशन आता भी नहीं है। तो इस टाइम पे वो तांजीरो का जवाब देते हुए कहती है मैं तो तब से ही गुस्सा हूँ जब से मेरी फैमिली को किसी डीमन ने मारा था, जब उसकी बहन को मार दिया गया था और जब उसके सारे स्टूडेंट को मार दिया गया था, वो तब से ही गुस्से में है। इसे याद आता है कि कैसे डीमंस ने कितने सारे लोगों को मारा है और उसके वजह से ना जाने कितने सारे लोग अनाथ और हेल्पलेस हो गए हैं। और फिर जो कि शिनोबू है, जिसने डोमा को ऊपर की तरफ तलवार को गर्दन की आर पार करके लटकाया हुआ था, वो तलवार धीरे धीरे करके डोमा की गर्दन से अलग होने लगती है और नीचे गिरने लगती
लगती है तो साथ ही शिनोबू भी नीचे गिरने वाली ही रहती है कि डोमा उसे पकड़ के गले लगा लेता है। और क्योंकि डोमा की ग्रिप इतनी ज्यादा टाइट होती है तो शिनोबू उसे छुड़ा भी नहीं पाती और फिर डोमा शिनोबू को कांग्रेस भी करता है कि इतने देर तक टिके रहने के लिए। और फिर साथ ही शिनोबू का मजाक भी उड़ाता है और ये कहता है कि ये लड़की एकदम वर्दी है मेरा खाना बनने के लिए, जिसपे शिनोबू कहती है कि तुम्हें तो नर्क में भी जगह नहीं मिलेगी। फिर हम देखते हैं कानाओ को जो कि जल्दी जल्दी भागते हुए आती है और वो डोर खोलती है और वो अपने मास्टर को डोमा की पकड़ में देख के एकदम शॉक हो जाती है। फिर हम देखते हैं कि डोमा कानाओ के सामने ही शिनोबू की झट से हड्डी को तोड़ देता है, जिस वजह से शिनोबू की तलवार भी उसके हाथ के ग्रिप से छूट जाती है। फिर कानाओ बिना टाइम वेस्ट करे ब्रीथ ऑफ फ्लावर का फोर्थ फॉर्म यूज करती है डोमा पे अटैक करने के लिए। और इस अटैक से मेरी मास्टर भी छूट जाएगी, लेकिन डोमा उसे इजीली डॉज कर लेता है। और डोमा कहता है कि तुम्हें जरा सी भी तमीज नहीं है, अगर कोई इंसान खाना खा रहा हो तो उसे डिस्टर्ब नहीं करते। और इधर हम देख सकते हैं डोमा शिनोबू की बॉडी को खा नहीं रहा था, उसे ऑब्जॉर्व कर रहा था। और कानाओ इतनी ज्यादा हेल्पलेस थी कि वो ये देखने के अलावा कुछ भी नहीं कर पाती है और उसे काफी ज्यादा गुस्सा आता है। और फिर हम देखते हैं कि डोमा ने शिनोबू को अपने अंदर ऑब्जॉर्व कर लिया। और फिर डोमा कहता है कि वो लड़की काफी ज्यादा टेस्टी तो थी ही और काफी अच्छी भी थी, लेकिन हम लोग ज्यादा देर टाइम स्पेंड नहीं कर पाए क्योंकि उसे गुस्सा आ रहा था। और ये सब डोमा कहता है शिनोबू की हेयरपिन को चाटते हुए, और यहीं पे पॉज लग जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है ज़ेनोसु वर्सेस काइगाकू की फाइट। चलो यार इस वीडियो को यहीं पे पॉज करते हैं और काइगाकू ज़ेनोसु की फाइट हम लोग नेक्स्ट पार्ट में कवर कर लेंगे, जो कि काफी इपिक फाइट मूवमेंट है और काफी ज्यादा अच्छी फाइट होने वाली है। ज़ेनोसु वर्सेस काइगाकू की वीडियो मैंने ऑलरेडी रेडी कर दिया है और मैंने सोचा था कि इस वीडियो में ज्वाइन करके उसे अपलोड कर दूंगा, लेकिन वो वीडियो काफी ज्यादा लंबी बन जाएगी, इसलिए मैंने उस वीडियो को नेक्स्ट पार्ट में अपलोड करने का सोचा है। वैसे ही वीडियो काफी ज्यादा लंबी हो गई है और क्योंकि ये मेरा फर्स्ट वीडियो है तो मुझे इससे ज्यादा कुछ एक्सपेक्टेशन है भी नहीं, लेकिन आप सभी को मेरा एक्सप्लेनेशन कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है। एम रखते हैं 3000 व्यूज का, क्योंकि इस वीडियो को बनाने के लिए मेरे को 4 दिन और 12 घंटे लगे। आई नो कि फर्स्ट वीडियो के हिसाब से एक्सपेक्टेशन काफी ज्यादा हाई है, बट मुझे काफी ज्यादा मेहनत लगी है तो मैं इतना डिजर्व भी करता हूँ। और साथ ही में आप तो वीडियो को लाइक भी कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। काइगाकू वर्सेस ज़ेनोसु की फाइट में बहुत जल्दी अपलोड कर दूंगा, उसके लिए ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, तो सब्सक्राइब कर देना, बेल नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर देना। बाय बाय, टाटा।